नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ट्रांसफर पिटीशन के बारे में फिर से बात करूंगा और आपसे सबसे पहला सवाल यह पूछूंगा, क्या आपकी पत्नी ने आपके शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर कोई केस दायर कर दिया है? क्या आप बूढ़े माँ बाप की देखभाल कर रहे हैं और हर सुनवाई में आपको जाना मुश्किल हो गया है? आप कोर्ट केसेस को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं? अगर आप इससे बहुत मुसीबत का सामना कर रहे हैं और आपको लगता है कि केवल परेशान करने के लिए आपके खिलाफ केस फाइल किया गया है, तो मैं आपको आज 4 ऐसे केसेस बताऊंगा जिसमें पतियों के फेवर में केस को ट्रांसफर किया गया है और आराम से आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपने केस को अपने जिले में ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा और आज कंप्लीटली बात करेंगे कि आप पति ट्रांसफर पिटीशन को फाइल कर सकते हैं और अगर फाइल करेंगे तो क्या उन्हें न्याय मिलेगा। इन सभी चीज़ों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि केस ट्रांसफर करने का जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है वो सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 25 के तहत दिया गया है। अगर किसी भी पक्ष को लगता है कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा जिस कोर्ट में केस चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा इनकन्वीनियंट है, भारी असुविधा है, आप केस को लड़ भी नहीं पा रहे हो, तो आपको यह अधिकार है कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने केस को ट्रांसफर करवा सकते हैं। हालांकि एक और महत्वपूर्ण बात है, ट्रेडिशनली जो ज़्यादातर जो कोर्ट का झुकाव होता है वो वाइफ की तरफ होता है, लेकिन पतियों के पक्ष में भी फैसले आते हैं और मैं केस लॉज के साथ में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से केस में क्यों पति के पक्ष में कोर्ट ने फैसला सुनाया और वो भी हाल ही में। तो सबसे पहले मैं केस की बात करूंगा अभिषेक कुमार वर्सेस पल्लवी का, जो केस नंबर जो है 805/2022। फैसला 2023 में आया था। पति दिल्ली में नौकरी करता था, पत्नी ने बिहार में केस डाला और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में माना कि हर तारीख पर बिहार जाना एक तरीके से असंगत है, बोझ है, और यह कह करके पति के फेवर में आदेश आया और केस को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। जो दूसरा मामला था वो संदीप जिंदल वर्सेस निशा का था। यह भी ट्रांसफर पिटीशन था और पिटीशन नंबर 1424/2023 का है। फैसला 2023 में ही आया और पत्नी ने ससुराल वालों के खिलाफ 3 केस अलग अलग शहरों में डाला था। कोर्ट ने कहा कि फोरम शॉपिंग नहीं चलेगा और ऐसे रिमार्क्स के साथ में सारे केसेस को पति के शहर में ट्रांसफर कर दिया गया। जो तीसरा केस है वो अनिल कुमार वर्सेस पूनम का है। ये ट्रांसफर पिटीशन नंबर 204/2024 है। फैसला फरवरी 2024 में आया। इसमें पति 75% दिव्यांग था। कोर्ट ने मानवीय आधार पर केस को गाजियाबाद से जयपुर ट्रांसफर कर दिया। जो चौथा एक और केस मैं बताने जा रहा हूं, रवि शर्मा वर्सेस सीमा शर्मा, ये भी ट्रांसफर पिटीशन था। जो पिटीशन नंबर था 487/2024, अप्रैल 2024 में फैसला आया था। पत्नी ने FIR, DV एक्ट और 125 CRPC सब अलग अलग कोर्ट में डाले थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मल्टीपल लिटिगेशन इज हैरेसमेंट और ऐसा कह के सभी केस को एक साथ ही एक ही जगह पर ट्रांसफर कर दिया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अगर आप एक पति हैं, हस्बैंड है और आप कोर्ट के चक्कर नहीं काट सकते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आपको कुछ स्टेप्स मैं बता रहा हूं जिसको आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। पहली चीज तो ये कि आपको अगर किसी तरह से कोई बीमारी है, कोर्ट को अटेंड करने में दिक्कत हो रहा है, तो मेडिकल प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिए जिससे कि आप कोर्ट में साबित कर पाओ जब भी आप ट्रांसफर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगा रहे हो। आप ध्यान रखिएगा कि ट्रांसफर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में तभी लगाया जाता है जब 2 स्टेट का मामला हो। अगर सेम स्टेट में ही अलग अलग जिलों में केस होता है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। जो दूसरा जो आपको चीज करना है कि जो भी आपके बुजुर्ग माता पिता है, अगर आपको उनकी देखभाल करनी पड़ रही है, कोई और नहीं है, तो आप उसका भी प्रमाण इकट्ठा करें ताकि उसको भी कोर्ट में दिखा सकें। तीसरा है कि अगर आपकी जो ऑफिस है, ऑफिस से ट्रैवल करना बहुत प्रॉब्लम है, तो आप ये भी आप कोर्ट में दिखा सकते हैं और उसके बेसिस पे आप ट्रांसफर पिटीशन फाइल करके अपने हक में फैसला ले सकते हैं। एक और चौथा जो चीज है वो आप कर सकते हैं कि पत्नी अगर कई जगहों पर केस कर रखी हो तो उस दस्तावेज को भी इकट्ठा करिए। यानी कि ऑब्वियसली जब केस किया होगा
तो उसमें सम्मन आया होगा या केस के डिटेल्स होंगे, उसको भी रखिए ताकि आप उसको सुप्रीम कोर्ट में दिखा सकें और अपने स्टेट में केस को ट्रांसफर करा सकें। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्रांसफर पिटीशन जो है ना, कोई अधिकार नहीं होता पिटिशनर का, यह कोर्ट का एक विवेकाधीन अधिकार है, विवेकाधीन एक शक्ति है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपको अगर ट्रांसफर पिटीशन फाइल करना है तो आप कैसे फाइल कर सकते हो ट्रांसफर पिटीशन के लिए। आपको किसी एडवोकेट से गाइडेंस लेना चाहिए, आपको कोई एडवोकेट सजेस्ट करेंगे। आप हमारे पास में भी अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8800044555 पर। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। फिर सेक्शन 25 सीपीसी के तहत केस को फाइल किया जाएगा, एफिडेविट लगाए जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएंगे, केस की कॉपी जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे अलग अलग जगहों पे केस चल रहे होंगे उसकी कॉपी लगाई जाएगी, अगर ट्रैवलिंग में कोई दिक्कत हो रही है तो उसकी कॉपी लगाई जाएगी, और उसके बाद से केस फाइल किया जाएगा, पत्नी को नोटिस जाएगा और फिर सुनवाई होगी। और जब सुनवाई होगी तो निश्चित रूप से अगर आपके केस में मेरिट होगा तो आपके शहर में केस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको परेशान होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बार बार परेशान हो रहे हैं तो एक बार आप स्टेप लीजिए कि अपने केसेस को अपने सिटीज़, अपने स्टेट में ट्रांसफ़र कराइए, ताकि बार बार की परेशानी से आपको छुटकारा मिल सके। उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ मिला होगा। अगर लाभ मिला हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।